बारिश नहीं, कर्फ्यू लगा, आखिर पहला टी20 मुकाबला क्यों रद्द हुआ? जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ है, तो आपकी जानकारी में थोड़ा सुधार कर दूं। बारिश की वजह से टी20 मुकाबला रद्द नहीं हुआ है। बारिश की वजह से इस मुकाबले में व्यवधान जरूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जब बारिश रुक गई, मैच के लिए समय बाकी था, लेकिन तभी कर्फ्यू लग गया। जी हाँ, कर्फ्यू, और इस वजह से मुकाबले को रद्द कर देना पड़ा, क्योंकि कर्फ्यू में फिर ये मुकाबला संभव नहीं हो सका था। तो ये कैसा कर्फ्यू है, क्या नियम है कैनबरा के शहर में, इस स्टेडियम में, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले तो आप इन तस्वीरों पर नजर डालिए। यहाँ पर आपको भारतीय बल्लेबाज वापस लौटते नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में आपको बारिश नजर आ रही है, दो दो फ्लैड लाइट जल रही हैं, उनकी रोशनी में बारिश की बूंदें चमक रही हैं। इसके बाद आप देखिए कि बारिश रुक गई है। यहाँ पर एम्पायर जा रहे हैं मैदान का मुआयना करने। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं वो मुआयना कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है, बहुत कम रोशनी है और परछाइयों से हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही फ्लड लाइट यहाँ पर जलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतनी कम रोशनी में भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि बारिश पूरी तरह से रुक गई थी। लेकिन बारिश रुकी, उसके बावजूद भी मैच को रद्द कर देना पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ? बारिश की वजह से मैच में व्यवधान साफ हुआ, लेकिन इसके बाद बारिश तो रुक गई थी ना, समय भी बचा था, तो फिर भी मैच को रद्द क्यों कर देना पड़ा? तो आपको बता दूं कि मुकाबला बारिश की वजह से रद्द नहीं किया गया, बल्कि मुकाबला फ्लड लाइट कर्फ्यू के नियम की वजह से रद्द किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे फ्लड लाइट कर्फ्यू कौन सा नियम है, तो उसके बारे में भी आप जान लीजिए। आपको बता दें कि जिस मैदान पर, यानी कैनबरा के मैदान पर यह मैच हो रहा था, वहां पर फ्लड लाइट कर्फ्यू का नियम है। फ्लड लाइट कर्फ्यू यानी कि फ्लड लाइट एक निश्चित समय तक ही जलाई जा सकती हैं। कैनबरा स्टेडियम में नियम है कि रात के 11 बजे आपको फ्लड लाइट बंद करनी ही पड़ेगी। कोई भी इवेंट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, 11 बजे तक ही फ्लड लाइट आप जलाकर रख सकते हो। इसके बाद आपको फ्लड लाइट बंद कर देनी पड़ेगी। भारत जैसा नियम नहीं है ऑस्ट्रेलिया में कि कोई इवेंट हो रहा है तो आप सारे नियमों को ताक पर रख दीजिए। रूल इज रूल, इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया डेवलप कंट्री है और वो रूल को फॉलो भी जबरदस्त तरीके से करते हैं। अब ऐसा नियम क्यों बनाया गया है? भाई नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि कैनबरा का यह स्टेडियम रिहायशी इलाके में है, इसलिए 11 बजे के बाद फ्लड लाइट बंद कर देनी पड़ती है ताकि लोगों की नींद में व्यवधान ना हो। इसीलिए यह नियम बनाया गया और सख्ती से इसका पालन किया जाता है। जबकि समय की बात करें तो मुकाबले के लिए समय था, अभी भी 1 घंटे और मुकाबला चल सकता था। भारत ने पहली पारी में 9.4 ओवर में 97 रन बना लिए थे, यानी लगभग 10 ओवर भारतीय टीम खेल चुकी थी। तय था कि भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए नहीं आएगी, लेकिन दूसरी पारी के लिए ऑस्ट्रेलिया को एक नया संशोधित टारगेट दिया जा सकता था। वैसे भी नियम है कि कम से कम 5 ओवर का मुकाबला जरूरी होता है, तो 5 क्या, यहां पर तो भारतीय टीम 10 ओवर खेल चुकी थी, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को आराम से 5, 7, 8 ओवर का संशोधित लक्ष्य यहां पर दिया जा सकता था। वैसे भी नियम है कि बायलेटरल सीरीज, यानी जिसमें 2 देश खेल रहे हो, उसमें टी20 मुकाबला पूरा करने के लिए दोनों ही पारियों में 5-5 ओवर फेंके जाने जरूरी हैं, जो कि यहां पर आराम से फेंके जा सकते थे। हालांकि सेमीफाइनल और फाइनल के लिए कम से कम 10-10 ओवर का मुकाबला जरूरी होता है, लेकिन इसके लिए एक चीज और होती है कि सेमीफाइनल या फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डे भी रखा जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा भी रखा जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर 1 घंटा समय बाकी था, 5 ओवर या 7 ओवर ऑस्ट्रेलिया टीम आराम से खेल सकती थी, संशोधित लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया जा सकता था, लेकिन उसके लिए फ्लड लाइट कर्फ्यू नियम आड़े आ गया, फ्लड लाइट्स बंद कर देनी पड़ी, और यही वजह है कि इस मुकाबले को रद्द कर देना पड़ा। तो कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के इस नियम पर और उसके सख्ती से पालन पर आप लोगों की क्या राय, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट कैसे सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।